और हम सीधे रुख करेंगे विधानसभा का। Written reply given by the Education Department to me in my unanswered question. आरोही मॉडल स्कूल का जवाब दिया गया है कि इसमें बच्चों की संख्या लगातार घट रही है, शिक्षकों को भर्ती कर नहीं रहे हैं। आपने कहा था 2016-17 के तहत जो है एज गुड एज रेगुलर हैं, आज उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। आपने जो है मॉडल संस्कृति स्कूल में एक टीचर की भर्ती की, वो बता दे, केवल नामकरण करने का काम कर रहे हैं, एक सिंगल टीचर इंग्लिश का भर्ती नहीं किया। पहली बार ऐसी निकम्मी सरकार है जो सरकारी स्कूलों में तो फीस ले रही है और प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा सरकारी स्कूल छोड़ के जाता है ना, उसको फीस दे रही है। इसका मतलब सरकार हमारे भिवानी बोर्ड पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करती। मैं एक और आंकड़ा बताना चाहती हूं। हमारे समय में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पहले आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 20 लाख बच्चों को स्टाइफंड स्कॉलरशिप देने की घोषणा की थी, जो कि 2013 से लागू हुई। पहली कक्षा में 740, 9वीं से 12वीं से लेकर 1450 2013 में हमारी घोषणा हुई। इसमें शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और बीपीएल के बच्चे थे। आज 10 वर्ष के बाद आपने 1 रुपया भी उस स्टाइफंड स्कॉलरशिप और इंसेंटिव में बढ़ाने का काम नहीं किया, जबकि हमने उसमें जो है बच्चों को पैसा देने का काम किया था। आप बता दें, मैं पूछना चाहती हूँ, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये वो सब आंकड़े हैं, आंकड़े हैं जो आपने दिए हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्टों को जो दी जाती थी, मंत्री जी एक मिनट, नहीं कोई बात नहीं, ये आपकी बात कर रहे हैं, एक मिनट निकाला जाए। हाँ जी, ये एक मिनट क्यों? देखिए, ये इलेक्टेड हाउस है, लोगों ने चुना, लोगों की संपत्ति है विधानसभा। निकम्मी सरकार नहीं कह सकते। आप अपनी तारीफ करें, निकम्मी सरकार का ये शब्द एक्सपेंड करेंगे, नहीं कह सकते। कैसे निकम्मी सरकार कहें? नहीं और रिकॉर्ड से निकाल दिया हो जाओ जनता तरीका। अध्यक्ष जी, ये थोड़ा ही है कि कोई अल्लाह का सरकार कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है, बिल्कुल गलत शब्द है, ये वापस लो। गीता जी, निकम्मी सरकार का वापस करो। गीता जी, गीता जी, नहीं गीता जी बोल रहे, आप बैठिए। अनपार्लियामेंट्री वर्ड। अच्छा, वो चेयर डिसाइड करेगी। गीता जी कंटिन्यूस करें, वो चेयर डिसाइड करेगी। चेयर डिसाइड करेंगे, नहीं है तो नहीं, ठीक है। इस वर्ड पे ये आप डिसाइड करेंगे। निकम्मे का मतलब क्या है? ये तो उपाध्यक्ष काम का नहीं हो तो निकम्मा है, काम क्या है ही नहीं तो निकम्मा। अनपार्लियामेंट्री वर्ड कहां से आ गया? गीता जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रही हूं निकम्मी सरकार। मेरा एक और प्रश्न लगा था पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर। 2009 से पहले शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड डिपार्टमेंट जो है ये स्कॉलरशिप दिया करता था। अब उसके बाद से कर दिया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग देगा, टेक्निकल अलग देगा, मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, कर दिया। लेकिन हजारों बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से हायर एजुकेशन को छोड़ के चले गए। और एक भी शब्द गलत नहीं है, क्योंकि विधानसभा के पटल पर यहां पर दी गई जानकारी है। अगर इसमें कुछ गलत है तो आप अफसरों और मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई करें। तैयारी करके नहीं आते, गलत जवाब देते हैं। और उसके बाद, और मैं कहना चाहूंगी कि इस समय हमारे जो हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स हमारे समय में भर्ती हुए कॉन्ट्रैक्ट पे लगातार 10 साल। आप कह रहे हैं कि हम रेगुलर भर्ती करें, आप उनको क्यों नहीं रेगुलर कर रहे हैं? सक्षम योजना के तहत आप क्वालिफिकेशन निकाल के देख लें। क्या कारण है सरकार बजट में युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती? क्यों पक्का रोजगार? अभी दीपक मंगला जी कह रहे थे सक्षम योजना, कौशल रोजगार योजना। क्या हमारा हरियाणा राज्य बच्चों को रेगुलर और पक्की नौकरी नहीं दे सकता? क्या कारण है कि हम क्यों पैसा बचाना चाहते हैं? क्यों हम बजट में इसका प्रावधान नहीं करते हैं? क्यों हम सक्षम के तहत बच्चों को जो है भेजते हैं कि वो गौशाला में जाएं, वो गोबर इकट्ठा करें, वो लाइट निकालने का काम करें? क्यों हम कौशल रोजगार के तहत बच्चों को केवल 1 साल की नौकरी दे रहे हैं, केवल 1 साल की कच्ची नौकरी दे रहे हैं? आपने उनका नाम लेकर के कहा, इसलिए तो क्या हुआ? मैं तो मुख्यमंत्री जी का नाम ले रही हूँ। नहीं, दीपक जी का, मुख्यमंत्री जी का नाम जी। माननीय विधायिका जी से मैं कहना चाहूंगा कि वो एक बार पलवल के अंदर आए, वहां देखें, वहां आकर के देखें कि शिक्षा के, जहां ये बात अभी इन्होंने कौशल शिक्षा की बात की है, वहां आकर के देखें 85 एकड़ में 850 करोड़ रुपए की लागत से उस आलीशान और भव्य उस इमारत को आकर के देखें। ये इस तरह की, और जो ये बात कर रही थी निकम्मी सरकार,
ऐसे शब्द इनको अपनी सरकार के बारे में बोलने चाहिए। उपाध्यक्ष जिन्होंने महोदय, पीछे इस तरीके का काम किया। जो सरकार हमारे बेरोजगार युवाओं को पक्की नौकरी नहीं दे सकती, अग्निवीर से भी कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती देती है, वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बिल्कुल निकम्मी है जो युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करती है। वो सरकार निकम्मी है जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करती है। वो सरकार निकम्मी है जो सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज करती है। वो सरकार निकम्मी है जो 1032 स्कूलों को बंद करके मर्ज करने के नाम पर कर रही है। वो सरकार निकम्मी है जो हमारे जवाब में गलत जवाब देती है। शहीदों के पार्कों को तोड़ा जा रहा है, मिटाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तो इसकी आवाज करें, नहीं कम है, कम कर रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, जो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, जो हरियाणा क्राइम में नंबर 1 है, जो हरियाणा बहन बेटियों को छेड़ने के आंकड़ों में नंबर 1 है। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, वो सरकार निकम्मी है जो अपनी बहन बेटियों को बचा नहीं सकती। वो सरकार निकम्मी है जो बेटी बचाओ का नारा देती है। वो सरकार निकम्मी है जो नहीं मैं बोल रही हूँ। ये कोई बात नहीं। आप एक बात सुने, ये कोई कंटिन्यूस आप ठीक है, एक बात आप रिपीट फिर करें। उनको रोकें। ये कोई आप जैसे सीनियर में आप मंत्री रहे हैं, आपको ये कोई शोभा नहीं देती आपको ये बात। मैं कहना चाहती हूँ, हमारे जो शहीद स्मारक हमारे क्षेत्रों में, हरियाणा में जो हमारे शहीद आते हैं, मैं चाहती हूं कि उसमें जो है शहीद स्मारकों के नाम से भी बजट का प्रोविजन पूरी तरह से किया जाए। एक और डिजास्टर मैनेजमेंट की और सबसे पहले जो ओलावृष्टि की वजह से जो भारी नुकसान हुआ है, हमारे पास कितने पत्र हैं। हमारे क्षेत्र में जो पिछली फसल के दौरान खराबा हुआ था उसका मुआवजा नहीं मिला। कल कई गांव में हम लोग अकेड़ी, मदनपुर, लडाएं, नौगावा, सालावास हम गए हैं। वहां पर हमने कहा कि अफसर जाएं और उसको देखभाल करें ताकि उनको सही ढंग पर जो है उनको मुआवजा मिल सके। एक और उपाध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहती हूँ, मैं समझती हूँ इसमें पूरे सदन की सहमति समय का ध्यान रखें, बाकी मेंबर्स का जाएगा इसमें एक होनी चाहिए कि जो अधिकार हमारा यूटी कैडर पर है, पंजाब और हरियाणा का जो 20% का था उसमें हमें 15% कर दिया है। हम कहां तो पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने हक की बात कर रहे थे और कहां शिक्षा विभाग की सारी नौकरियां हमारी यूटी में खत्म कर दी हैं और हमारे जो पद खाली पड़े हैं उसके लिए हमारे कर्मचारियों को बुलाया नहीं जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, केवल 1 मिनट में वाइंड अप करूंगी। हमारे जो कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री से, वित्त मंत्री के तौर पर उनकी मांगों को जो है जरूर उसमें कंसीडर करने का काम किया जाए। जो हमारा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, मेडिकल की बात हो, पैरामेडिकल की बात हो, बॉन्ड पॉलिसी लागू करके आपने उनके साथ अन्याय करने का काम किया है। ये बजट अच्छा होता अगर मेरे झज्जर के जो सीएम अनाउंसमेंट में है सैनिक स्कूल मातन हिल में बजट अच्छा होता, तो अगर उसमें प्रावधान होता, ये बजट बहुत अच्छा होता। जो मेरी रोड्स जो हैं झज्जर से लेकर छूचकवास बाईपास है वो बनाए जाने की बात होती, ये रोड ये अच्छा होता। जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में जल भराव हुआ जिससे फसलें खराब हुई और मुआवजा नहीं बटा, मैं धन्यवाद करूंगी। अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना है तो झज्जर विधानसभा क्षेत्र और हमारे क्षेत्रों के साथ आपको भेदभाव बंद करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, रिकॉर्ड निकलवा के देख लें, 120 करोड़ रुपए के काम झज्जर विधानसभा के अंदर चल रहे हैं। विपक्ष के नेता सारे के सारे झूठ बोलते हैं। निकम्मा विपक्ष यहाँ पे है, इनको पता ही नहीं है, तैयारी पूरी करके आते नहीं है। थैंक यू। अनाप श्री जोगीराम सियाग जी, आप बैठो। डांडा जी प्लीज। डांडा साहब बैठ जाओ, बतेरे बोल लिए, बहुत हो गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बजट पे चर्चा, अध्यक्ष महोदय, बजट पे चर्चा जिस प्रकार से ईश्वर सिंह जी ने की कि हर व्यापारी, हर कंपनी, हर एक मतलब जो व्यक्ति मार्च में अपना लेखा जोखा करता है, उसी प्रकार हरियाणा सरकार भी बजट के ऊपर जो हर साल बजट पेश करती है और उस बजट को हमेशा बढ़ाकर बताया जाता है।
भाई ये बजट इतना कर दिया, लेकिन ये कभी नहीं कहा जाता पिछली साल जो बजट पेश किया, इस बजट पे चर्चा हो अच्छी बात है, लेकिन पिछली साल जो बजट पेश किया क्या उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? वो बजट जो था 1,77,000 करोड़ का जो पेश किया, वो कितना लगा कि किसी ने चर्चा? इस बुक के अंदर लिख देते हैं 214 विभाग कह लो, मंद कह लो, इसके अंदर लिखा हुआ होता है। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको पढ़ने के लिए माननीय वित्त मंत्री 2 घंटे लगाते हैं। क्या जरूरत है? सब पढ़े लिखे हैं, सबने पता है। इसके अंदर जो बातें लिखी गई है, उसके अंदर एक भी स्कीम ये बता दो जो सही नहीं है। हाँ, एक भी बता दो सही नहीं है। सारी की सारी सही है। मलिक साहब, 1 मिनट, मेरी भाषण पूरा होने से पहले आप बोल रहे हैं, मजा नहीं आएगा। मैं कहूंगा फिर कहने देगा जब ये खासकर भीतर गेट दूं, मैं वो कहना वही कहना चाह रहा जो मैं कहूंगा। आज सुन तो लो। इसके अंदर सुन लो, 214 की 214 स्कीमें बढ़िया हैं, उनके लिए बजट वितरित किया जाता है। बजट कम पड़ जाता है तो अच्छी हो तो रिवाइज हो जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसी ने यह पूछा पिछली साल कृषि के ऊपर कितना बजट दिया था, कितना खर्च हुआ? पंचायत विभाग के अंदर कितना खर्च दिया था, बजट दिया था, कितना खर्च हुआ? पिछले दिनों लीलाराम जी, पिछले दिनों अखबार के अंदर छपा कि पंचायत विभाग का जो बजट दिया, यदि अगर वो सही है अखबार, 15% खर्च हुआ। इसको बढ़ाकर देने का फायदा क्या है? उसको आप आंकड़ों में आज जो 1,83,000 करोड़ का जो बजट दिया, उसको 2 लाख करोड़ का भी दे दो। खर्च करना ही नहीं, खर्च होना नहीं, तो उस बजट का फायदा क्या है? बजट में बोलने देंगे तो बोलूंगा। इस बजट के अंदर अच्छी बातें भी हैं, अच्छा बजट भी है, मैंने बता दी, सुन लीजिए। इस बजट के अंदर पिछले बजट की चर्चा होनी चाहिए, मेरा ये आपसे अनुरोध और मानना है। भाई पिछले बजट पे भी जरूर चर्चा होनी, क्या किया उस बजट का। कोई कहता 3% बढ़ाया, कोई कहता 11% बढ़ाया, बढ़ाई जाओ। पब्लिक को तो फायदा नहीं हो रहा उस बजट का। पब्लिक का जो टैक्स के रूप में जो पैसा कलेक्ट किया, वो पैसा बैंक में रखने के लिए नहीं, जनता के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए वो कलेक्ट किया जाता है, उसको लगाना चाहिए। माननीय मंत्री जी रणजीत सिंह जी बिजली मंत्री हैं, हंस रहे हैं, मेरे बहुत प्रिय भी हैं, आदरणीय भी हैं। क्या बिजली विभाग में कोई अलग से एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी? ढाणियों के अंदर लोग रहते हैं, कोई सुविधा दी? उसमें कनेक्शन देने के लिए कोई रिलीफ दिया? मैं आपको अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, यहां का जो लाइनमैन है ना, उसकी इतनी पावर है, 2 फीडर लगे हुए हैं खेत की ढाणी में। डोमेस्टिक फीडर अगर आधा किला दूर है, वो लाइनमैन की उस पर मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो किस फीडर से उस ढाणी में कनेक्शन देगा। और मंत्री जी के पास जब हम जाते हैं, बेटा ये तो रूल कहता है जो नियरेस्ट फीडर होगा उससे कनेक्शन दिया जाएगा। लाइनमैन बड़ा हो या मंत्री जी बड़े हुए, इस तरह के जो काम होते हैं। तो अध्यक्ष जी एक और जोर है हमारी सरकार का, ई टेंडरिंग का। 1 मिनट मंत्री जी, आधा मिनट बोल, आप बोलना चाहे बोल जाए, मैं इतना पानी पियाता हूं, आपने बोलना है आज क्या खा के आने हैं? बोलो बोलो। ऐसे है
सुथरा तो मैं हमेशा बोल हूं, मेरी मां ने पैदा किया उधर का सुथरा बोलूं। तो दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ई टेंडरिंग और भ्रष्टाचार। ई टेंडरिंग से हमारी सरकार भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना चाहती है। मैं कहता हूं ई टेंडरिंग से अंकुश नहीं लगेगा, अंकुश लगेगा भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने से। मैं आपको एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं इस पे, ई टेंडरिंग पे। जो ये कहते हैं ना ई टेंडरिंग से हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, पारदर्शिता ला देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सरकार मुझे ये माने मेरे विरोध में बोल रहे, विपक्ष माने मेरे को पक्ष में बोले, मैं सही बात कहूंगा। ई टेंडरिंग से 2019 के अंदर मेरे बरवाड़ा शहर के अंदर एक 4 करोड़ का घोटाला अखबारों में छपा था, लाइट घोटाला, और ई टेंडरिंग का घोटाला था। 1 करोड़ रुपए का उसका टेंडर हुआ और वो 4 और 5 महीने में 4 करोड़ रुपए उसका टेंडर का बढ़ा के ले गई। 18 तारीख को रिवाइज हुआ, एस्टीमेट 3 बार रिवाइज हुआ। 19 तारीख को वर्क ऑर्डर मिला, 20 तारीख को बिल बन गया, 24 तारीख को 1 करोड़ रुपए की पेमेंट विड्रॉ होगी। वो ई टेंडरिंग है। 24 दिन के अंदर अंदर वो काम भी हो गया और 4 करोड़ रुपए पेमेंट भी निकल गई 24 दिन में। ये ई टेंडरिंग है। ई टेंडरिंग से इससे आगे और कहूंगा, इसके अखबारों में आने से इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी की ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम हिसार ने, उसके अंदर घोटाला सिद्ध कर दिया। एफआईआर के लिए लिख दी, एफआईआर के लिए लिखी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ग्रीवेंसेस में मुकदमा लगा, मंत्री जी चेयरमैन थे, इनके सामने जब वो केस आया, इन्होंने उस पर एफआईआर दर्ज करवा दी, घोटाला था सिद्ध हो गया। उसके बाद 3 महीने तक अरेस्ट नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज हो गई। सुन लो, मंत्री जी चेंज हो गए, ग्रीवेंसेस लगनी बंद होगी, अनिल विज जी बना दिए, बीमार रहने लगे। अब पुलिस ने, एसएचओ, डीएसपी, एसपी ने इंक्वायरी कर दी अपनी मर्जी से और घोषित कर दिया कोई घोटाला नहीं, ये कैंसिल की जाती। वो एफआईआर कैंसिल आज के दिन। ये है ई टेंडरिंग। और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहता हूं, ये ई टेंडरिंग कराए, लेकिन अधिकारियों पर विश्वास की बजाय चुने हुए प्रतिनिधियों पर विश्वास करें। जो पंचायतें चुनकर आई हैं वो इस तरह के घोटाले नहीं करती। और वो अधिकारी, मैं एक और बताना चाहता हूं, अभी ताजा रिपोर्ट है हमारी पुलिस की करतूत। मेरे बिचपड़ी गांव के अंदर एक इंस्पेक्टर था, उसने सुसाइड किया। उसने अपने अधिकारियों के ऊपर दोष मंडा, कहा एफआईआर दर्ज करो, दाह संस्कार तब करेंगे। एसपी और डीएसपी पता क्या बोलते हैं, वो अधिकारियों पर ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं होती। क्या आम आदमी सुसाइड कर ले और लिख के चला जाए, क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करते? मेरा अनुरोध है कि उन अधिकारियों के ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और उन लोगों को रिलीफ दी जाए जो मेरे बिचपड़ी गांव के अंदर जो है आज धरने के ऊपर बैठे हैं, उस इंस्पेक्टर को लेकर। तो मेरा ये अनुरोध है। तो मैं उससे आगे बाइंड अप करो जी। बाइंड अप का शुरू बनवाया हूं। हो गया जी, टाइम हो गया। बाइंड अप करनी है ना? हाँ? दूसरा मैं आपके अधिकारियों की बताता हूं, सुनिए यार, बात क्या मैं बताता हूं।
टाइम हो गया अभी सर। 10 मिनट हुई है, हाँ, 20 सर। मिनट भी दिया आपने। नहीं। बहुए को आपने आधा घंटा दे दिया। नहीं, वो ज्यादा मेंबर थे आपके और आए कोई हुए बात थे। नहीं, मैं भी ताजा ही हूँ। नहीं तो और बाकी रह जाएंगे। मैं भी ताजा ही हूँ। दूसरा अधिकारियों को काम करने का तरीका बताता हूँ। हम खुश हो रहे हैं, हम अधिकारियों पर अंकुश लगाते हैं। मेरे लाडवा और शातोड़ गांव, उसमें पीएचसी है 6-7 साल से, कंडम घोषित होली, उसके एक चौपाल में चल रहा है, एक पंचायत घर में चल रहा है। और बिल्ला वो चक्कर काटे फाइल, अग भाई इसका पंचायत की जमीन नाम करो। पहले उसके ऊपर थी, उस बिल्डिंग, उस पर जमीन पर बिल्डिंग थी कोनी। अभी हमारे माननीय मूलचंद शर्मा जी ने, मंत्री जी ने एक ITI घोषित की थी, उसका सब कुछ हो गया। जमीन बिला ट्रांसफर करो, जमीन ट्रांसफर के लिए लिख दी। पता उसका ऑब्जेक्शन क्या लगा? लास्ट मोड के में नहीं पाया इन अधिकारियों ने, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा, बोले यह जमीन जो है डिपार्टमेंट का नाम हो जाएगी, पंचायत की जमीन, तो पड़ोसी के रास्ते है कि नहीं है ये बताओ। अरे वो तो अब भी है कि नहीं है, वो बताने की क्या बात है? इस तरह से अधिकारी काम करते हैं, इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया तो हमारे जो साथी थे गोल्डन जी जो कह रहे थे, उसके लिए भी तैयार है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो मैं आपको एक मिनट और लूंगा अध्यक्ष जी, 1-2 बातें रहेगी। एक बजट की बात है अध्यक्ष जी, मैं आपको एक बजट के ऊपर एक ऐसा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, 6 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे, खासकर शहरों के, उनको खेलने के लिए उनके पड़ोस में कोई जगह नहीं है। पार्क में जाते हैं तो बड़े लोग खेलने नहीं देते, और वो सड़क पर खेलने तो व्हीकल इतने हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है कि उन बच्चों को लिए, क्योंकि स्टेडियम दूर होते हैं, वो जा नहीं सकते, 6 साल का बच्चा कहां जाएगा? उनको साइकिल चलानी होती है, उनको गुल्ली डंडा खेलना होता है शहरों के अंदर। उसके लिए जो पारस में पार्क है, जिस प्रकार से कुत्तों के लिए जो पार्कों के अंदर जगह दी जाती है ना, उस तरह से उनको खेलने के लिए जगह दी जाए, क्योंकि बड़े लोग उसमें खेलने नहीं देते उन बच्चों को। कुत्तों से वो बच्चे अच्छे हैं जो इस देश का भविष्य है। तो मेरी तो यही, इन्हीं शब्दों के साथ, एक बजट बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं भी सरकार का हिस्सा हूं। एक बात और कह दूं, ये भी एक परंपरा है कि सत्ता पक्ष वाले कितना रद्दी वो आ जाओ, बजट थाली मेज थपथपा के उसका स्वागत करेंगे, और विपक्ष वाले कितना बढ़िया हो उसका विरोध करेंगे, कहेंगे लॉलीपॉप दिया है। ये परंपरा भी हमारी है। धन्यवाद, इन्हीं शब्दों धन्यवाद, के साथ धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अधिकारीगण एवं पत्रकार बंधुओं को का सत्ता पक्ष वाले तो उसका स्वागत करेंगे, विपक्ष वाले उसका विरोध करेंगे। आप क्या कर रहे हो बता दे, सरपंच करा है विपक्ष ने, तो आप क्या बता दे भाई। मैं अध्यक्ष जी के कमरे में बैठा था और यही बात हो रही थी। मैं ना तो मैंने सरकार वाले मानते, ना मैंने विपक्ष वाले मानते, और क्या सारे मानना है, क्या सारे मानना अपना मानना है। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अधिकारीगण एवं पत्रकार बंधुओं को सूचित करना चाहता हूं कि आज जो मेरे द्वारा भोज दिया जाने वाला है, रात्रि भोज, बारिश के कारण अब मेरे निवास स्थान की बजाय हरियाणा निवास सेक्टर 3 के अंदर चंडीगढ़ में नहीं कैंसिल नहीं है जी, हरियाणा निवास में। चलिए, श्री किशनलाल मिड्डा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 23-24 के बजट पर चर्चा के दौरान बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सरकार के द्वारा बजट में जन कल्याणकारी एवं जनहितैषी जो फैसले लिए जाएंगे, उसी के अनुरूप प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के द्वारा वित्त वर्ष 23-24 के बजट को अमृतकाल के बजट के रूप में पेश किया गया। अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2022-23 में